नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी, चेहरा ये बदल जाएगा। सुलभा जी और बसंत जी कमरे में बात कर रहे थे। बसंत जी सुलभा जी को समझा रहे थे। आप खामखा चिंता कर रही हैं सुलभा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। कौन बताएगा भला माया को ये बात? हम दोनों के अलावा और कौन जानता है इस राज के बारे में? ये राज हम दोनों के साथ ही दफन हो जाएगा, इसलिए ऐसी वैसी बातें सोचना छोड़ दें। इसी में हम सबकी भलाई है। पर ऐसे कैसे छोड़ दूं जी? आज नहीं तो कल जब माया की याददाश्त वापस आ जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही ना। कब तक हम इस सच को छुपा कर रखेंगे? चिंतित स्वर में सुलभा जी बोल रही थी। तभी ऐसा लगा कोई आ रहा है। उठकर बसंत जी दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा माया आकर खड़ी हुई थी। अरे बेटा माया, आप यहाँ? कुछ चाहिए? नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो सोचा माँ जी से बात कराऊं। माया की आवाज़ सुनकर सुलभा जी कहती हैं, आना बेटा, अंदर आजा, आ बैठ यहाँ। बिस्तर पर बैठी सुलभा जी माया से बोली, क्या हुआ बता अब माया? कुछ नहीं माँ जी, बस आज सिर में थोड़ा दर्द सा महसूस हो रहा था और सिर भारी भारी भी लग रहा था। ऐसा लगता है मानो कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। परेशानी भरे स्वर में माया बोली। माया की बातों को सुन सुलभा जी और बसंत जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों को आभास होने लगता है कि कुछ तो होने वाला है, जिसकी वजह से वे दोनों भी चिंतित रहते हैं। फिर मन से उस भय और चिंता को हटाते हुए सुलभा जी कहती हैं, माया बेटा, तुम दिन भर के कामों से काफ़ी थक जाती हो और ऊपर से तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें थका और देते हैं। शायद इसी वजह से तुम्हें सिर में दर्द और भारीपन का एहसास होता होगा। ऐसा करो, तुम अभी जाकर आराम से सो जाओ। मैं विनी और रवि को देख लूँगी। तू जा सो जा। मैं भी आती हूँ, तेरे साथ ही सो जाऊँगी। सर पर हाथ फेरते हुए सुलभा जी कहती हैं। माया सुलभा जी की बात सुन कमरे से बाहर निकल अपने कमरे में चली जाती है। फिर सुलभा जी बसंत जी से कहते हैं, देखा जी, मैं कह रहा था ना कुछ होने वाला है। मेरी चिंता बेवजह नहीं होती। हाँ तो हमने भी कौन सा अन्याय किया है? हमने तो एक अनजान बच्ची को अपने घर की बहू का दर्जा ही दिया है ना। हमने भी तो अपनी बहू को खोया है। उस दर्द को हम आप कैसे भूल सकते हैं सुलभा जी? हाँ मानती हूँ कि हमने अपनी लाडली इकलौती बेटी समान बहू को हमेशा हमेशा के लिए खोया है, पर बदले में माया जैसी बेटी को भी तो पाया है। मैं तो आज भी सिहर जाती हूँ जब उस हादसे को याद करती हूँ। एक एक करके सारे पल याद आने लगते हैं। बोलते बोलते सुलभा जी की आंखें नम हो जाती हैं। सच में सुलभा जी, ऐसी घटना किसी दुश्मन के साथ भी ना हो जैसा हमारी दोनों बच्चियों के साथ हुआ। आखिर क्या हुआ था उस हादसे में और कौन सा राज है जिसे बसंत जी और सुलभा जी छुपा रही हैं? बात करीब 3 साल पहले की थी, जब बसंत जी और सुलभा जी किसी नदी किनारे पूजा करने जाते हैं अपनी बहू माया के साथ। पूजा पाठ अच्छे से समाप्त होने के बाद थक कर वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोपहर का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का आदमी दूर कहीं नजर आ रहा था। थोड़ी देर यूं ही बैठने के बाद जैसे ही ये लोग घर लौटने की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक कान में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुड़कर पीछे देखा तो एक महिला को एक मगरमच्छ ने अपने मुंह में दबोच रखा था और वो मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी। उसकी हालत ऐसी थी मानो कहीं दूर से उसे मगरमच्छ मुंह में दबोच कर ला रहा हो। आवाज़ सुनते ही बसंत जी की बहू माया नदी की तरफ भागी। सुलभा जी ने पीछे से आवाज़ दिया, रुक जा बेटी, पर माया नहीं मानी और कूद पड़ी पानी में। उस औरत की जान बचाते बचाते माया की जान चली जाती है और मगरमच्छ भी वहां से भाग जाता है। माया और उस औरत का चेहरा बुरी तरह से मगरमच्छ के द्वारा छीले जाने की वजह से पहचान पाना बेहद मुश्किल था। माया तो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी, पर दूसरी औरत में अभी भी जान बाकी थी। दोनों महिलाओं को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया बसंत जी ने। अस्पताल वालों ने माया को मृत घोषित किया और दूसरी औरत का इलाज शुरू किया गया। माया की ऐसी हालत थी कि उसका जल्द से जल्द दाह संस्कार करना अति आवश्यक था। इसलिए बसंत जी और सुलभा जी ने माया का इलेक्ट्रिक विधि से दाह संस्कार कर दिया। माया का पति उदय दुबई में काम करता था, इसलिए उसका आना संभव नहीं था और माया के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। तो ले देकर बसंत जी और सुलभा जी ही थे माया के सब कुछ। माया को खोने का बहुत दुख था बसंत जी और सुलभा जी को। उन्हें रह रहकर माया के दोनों बच्चों की चिंता सता रही थी कि अब बच्चों का क्या होगा। दूसरी तरफ जिस औरत की जान माया ने बचाई थी उसकी हालत गंभीर थी। उसकी याददाश्त जा चुकी थी और चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, यानी कि पूरी तरह से एक पहेली थी वो। जाने कौन थी, कहाँ से आई थी और कैसे उस मगरमच्छ की शिकार बनी, कुछ पता नहीं था सुलभा जी को और बसंत जी को। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि यदि इस अवस्था में मरीज को ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ऐसे में बसंत जी को और सुलभा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
काफ़ी सोच विचार करने के बाद बसंत जी ने कहा, सुलभा जी, क्यों ना हम इस बच्ची को अपने घर ले चलें जब तक इसकी याददाश्त नहीं आ जाती, और चेहरा अपनी बहू माया के जैसा ही करवा देते हैं। हमें ऐसे भी कहाँ पता है कि ये कैसी दिखती थी। भगवान भी अजीब खेल खेलता है जी। देखिए ना, एक तरफ हमारी बहू माया की जान ले ली और दूसरी तरफ हमें माया जैसी बेटी बहू वापस दे दी। अब भगवान का शुक्रिया अदा करूं या उससे अपनी बहू को छीन लेने का आरोप लगाऊं जी। कहते कहते सुलभा जी माया को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ सुलभा, ये तो ऊपर वाले की ली हुई परीक्षा है और परीक्षा की घड़ी में घबराते नहीं हैं, अभी तो उसका सामना करते हैं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अब ये औरत हमारी बहू माया बनकर हमारे साथ ही रहेगी। बसंत जी सुलभा जी के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे थे। बसंत जी की बातें सुलभा जी को भी जायज़ लगी। दोनों की हामी भरने के बाद डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी कर माया का चेहरा दिया उस अनजान महिला को और नाम दिया माया। जब तबीयत में कुछ सुधार आने लगा तब कुछ दिन बाद माया को बसंत जी और सुलभा जी अपने घर ले आते हैं। अपने भूले हुए वजूद के साथ, एक नई पहचान के साथ माया घर में ऐसे घुल मिल जाती है कि पता ही नहीं चलता था कि वो असली माया नहीं है। हर फर्ज बखूबी निभा रही थी माया, माँ, बहू, पत्नी। पर 3 सालों बाद जब माया का पति दुबई से आया तो पता नहीं क्यों माया को कुछ अलग अलग सा महसूस हुआ। कुछ तो था जो उसे रह रहकर याद आ रहा था, वो भी धुंधला धुंधला सा। सुलभा जी उदय को सारी बात बता चुकी थी, इसलिए उदय भी माया से एक दूरी बनाकर रखता था। कुछ दिन भारत में रहकर उदय फिर से दुबई चला जाता है, पर माया को उदय की दूरी कुछ खटकने लगती है। वो अक्सर उदास रहने लगी थी, उसका मन भी बार बार बेचैन सा होने लगता था, जिसका जिक्र वो अक्सर सुलभा जी से किया करती थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे कि अचानक एक दिन माया छत की सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। डॉक्टर दवा पट्टी करके चला जाता है और जब माया को होश आता है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वो घबरा कर बिस्तर से उठ जाती है। सामने सुलभा जी को देखकर कहने लगती है, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? हजारों सवालों की बौछार लगा देती है। माया के सवालों को सुन बसंत जी कहते हैं, बेटी पहले तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, पहले शांत हो जाओ। तब तक माया के दोनों बच्चे भी मम्मी मम्मी करते माया के पास आ जाते हैं। सुलभा जी बच्चों को अपनी गोद में बैठा लेती हैं और फिर सारी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुनाती हैं। पूरी घटना को सुनने के बाद माया अपने चेहरे को देखती है जो कभी उसका था ही नहीं। अपने चेहरे को आईने में देखते देखते माया रो पड़ती है। सुलभा जी उसे पकड़कर अपने पास बैठाती हैं और कहती हैं, बेटी हम लोगों ने वही किया जो हमें ठीक लगा, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करना चाहती हो। बसंत जी भी सुलभा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बेटा आप आज़ाद हो, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपने घर वापस जा। कौन सा घर बाबूजी, कौन सा घर जाऊं जहां मुझे मारने के लिए हर दिन नए नए परपंच करते थे मेरे सास ससुर पति और देवर। उन लोगों ने ही जानबूझकर मुझे मगरमच्छ से भरे पानी में छोड़ा था ताकि मैं मर जाऊं और उन लोगों पर कोई शक भी ना करे। बहुत बार मुझे मारने की कोशिश की थी उन लोगों ने, पर हर बार मैं बच जाती थी। मेरे चाचा चाची ने भी मुझे मरने के लिए वहां छोड़ दिया था। शादी के बाद एक बार भी मेरा हाल समाचार लेने नहीं आए। मेरा पति किसी और लड़की से प्रेम करता था और उसी से शादी करना चाहता था, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। सब ने मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर हर बार वे लोग हार जाते थे और मैं बच जाती थी। आज समझ आया कि मैं क्यों हर बार बच जाती थी, क्योंकि मुझे आप जैसे भगवान तुल्य लोगों की शरण में जो आना था। मैं धन्य हो गई आप लोगों को पाकर बाबूजी और माँ जी। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, पर आप दोनों से मैंने अपने माता पिता को देख लिया। बाबूजी मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती बाबूजी। और बिलक कर रोने लगती है। उसके रुदन सुनकर सुलभा जी माया को सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं, मत जाना मेरी लाडो, कभी मत जाना, तू मेरी ही बहू बनकर आजीवन हमारे साथ रहेगी, ये हमारा वादा है। बसंत जी और सुलभा जी एक सुर में कहते हैं। बच्चे भी मम्मी मम्मी कहकर लिपट जाते हैं माया की बाहों में। बच्चों को सीने से लगाकर माया अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। फिर बसंत जी माया के सिर पर अपना आशीष वाला हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटे एक बात और पूछूं? पूछिए ना बाबूजी, तुम्हारा नाम क्या था और चेहरा कैसा था तुम्हारा? बाबूजी नाम तो मेरा शालिनी था और चेहरा बिल्कुल अलग था। अब हमेशा हमेशा के लिए शालिनी यानी माया बसंत जी और सुलभा जी की बहू बनकर रह जाती है, एक नई जिंदगी के साथ। और बसंत जी और सुलभा जी को बहू के रूप में एक बेटी मिल जाती है। जब उदय दुबई से आता है तो मंदिर में दोनों की शादी करवा दी जाती है। शालिनी ने माया बनकर एक नए रिश्ते को पाया, वो हर खुशी पाई जिसकी उसे हमेशा तमन्ना थी।
बसंत जी और सुलभा जी ने अपनी बहू माया को खोकर शालिनी जैसी सुसंस्कारी बहू को पाया। बच्चों ने एक माँ को खोकर दूसरी ममतामयी माँ फिर से पा लिया। उदय भी 1 साल बाद दुबई की नौकरी छोड़कर अपने वतन वापस आ जाता है और उसने भी हर रिश्ते को पाया जिसे वो छोड़कर परदेश में बैठा था, चंद पैसों की खातिर। उम्मीद है दोस्तों, दिल को छू लेने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।